हेलो डियर कैंसर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि कैंसर यानी कि कर्क है तो ये रीडिंग आपके लिए है। बर्थ चार्ट पे सन, मून, राइजिंग कहीं भी आपका साइन कैंसर है तो आपको क्या करना है, आपको अपने मन में लव रिलेटेड एक सवाल पूछना है। उसके बाद ये रीडिंग देखेंगे तो आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। ये एक एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है, जनरल रीडिंग, जिसमें कि आपका करियर और आपका मनी रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं लाइफ के, प्रॉपर्टी रिलेटेड, वो सारी चीजें कवर होंगी। ओके, सो लेट्स सी कि आपके कार्ड्स में क्या आया है और आपकी लव लाइफ में सेकेंड वीक में क्या होने वाला है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग मैं एक गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगी आपके साथ कि मैं ऑथर हूँ फेमस बेस्ट सेलिंग चिल्ड्रंस फेरी टेल बुक की, जिसका नाम है डॉक्टर हम्बलवुड एंड हिज डॉटर। ये इस वक्त इंडिया में 150 कंट्रीज में अवेलेबल है। यस, 150 कंट्रीज में अवेलेबल है एंड अभी इस पे 10% डिस्काउंट चल रहा है। दिसंबर में क्रिसमस आता है, बहुत सारी हॉलीडेज आती हैं, न्यू ईयर आते हैं, जहाँ लोग छुट्टियों पे जाते हैं, बुक्स रीड करते हैं, बेड टाइम स्टोरीज रीड करते हैं। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, नेफ्यू नीसेज हैं जो अप टू 13 ईयर्स ऑफ एज है, तो आप उनको ये बुक गिफ्ट कर सकते हैं। एंड टू ऑल दोज जिन्होंने मेरी बुक खरीदी एंड मेरे साथ फीडबैक शेयर किया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। लेट्स कम बैक टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपके पहले दो कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ मून्स एंड द एम्परर, एंड आपका आया है एस्ट्रोनॉमर एंड द हैंगमैन। To all those who are new to my channel, please note that this is a reading directly from the book of Nostradamus. तो हमें जब भी लगेगा हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, हम इस बुक को रेफर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट टू कार्ड्स का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में स्टेबिलिटी वापस आने वाली है, राइट? बैलेंस रिस्टोर होने वाला है, हार्मनी आने वाली है। सो दैट मीन्स अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप या एक मैरिज में हैं और ये देख रहे हैं, और अगर आपकी बाय चांस लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, देन समझ जाइए कि अच्छा टाइम आने वाला है। पीस वापस से रिस्टोर होगा, आपके घर में खुशियां दिख रही हैं, फैमिली टाइम अच्छा होगा आपका बहुत ज्यादा, एंड बहुत सारा बैलेंस रहेगा घर में। सो दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी वजह से काम में टाइम नहीं दे पा रहे थे या आपके पार्टनर नहीं दे पा रहे थे, तो वो अब दे पाएंगे, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। हो सकता है आप गोल ओरिएंटेड हो सकता है आपके पार्टनर गोल ओरिएंटेड हो। सो ऑल दैट विल बी चेंज नाउ। सो आई सी कि हैप्पीनेस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंसेस में जो भी दिक्कत थी वो भी वापस आ रही है। सो एम्परर लाइक एनर्जी है आपकी। सो इट लुक्स लाइक कि या तो आप एक फादर फिगर हैं किसी के, राइट, या आपके लाइफ में एक फादर फिगर का बहुत स्ट्रांग रोल है। तो हो सकता है कि आपकी नई नई शादी हो रही हो या आप नए लोगों से मिल रहे हो थ्रू योर फादर। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। टू ऑल दोज हु आर सिंगल, मे बी यू आर लुकिंग फॉर रिलेशनशिप्स, आई मीन यू नो पीपल थ्रू योर फादर, या आपका फादर ही आपके रिश्ता करवा रहे हो। सो फादर फिगर का बहुत रोल है ना। फादर अगर जिनके नहीं है, तो दैट मीन समबडी हु हैज दैट हेड ऑफ द फैमिली की पोजीशन। आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, आपके कोई और रिश्तेदार हो सकते हैं। सो हेड ऑफ द फैमिली के थ्रू रिश्ता मिलने का मैं देख रही हूँ, उनके थ्रू घर बसाने की मैं चांसेस बहुत ज्यादा देख रही हूँ। सो ऑल इन ऑल आपका ओहदा भी बहुत अच्छा होगा, एम्परर लाइक पोजीशन भी हो सकता है। सो टू ऑल दोज जिनकी लाइफ में अभी, जिसे कहते हैं ना, पोजीशन नहीं थी, पावर नहीं थी, फॉर एग्जाम्पल घर में कोई सुनता नहीं था, अब फाइनली आपकी सुनने लग जाएगी, आपको एक बड़ा ओहदा दिया जाएगा, रिस्पेक्टफुल पोजीशन दी जाएगी, अथॉरिटेटिव पोजीशन दी जाएगी, राइट? तो क्या होता है, जब हमारी फैमिली में कोई होता है और हमें एडवाइस दे रहा होता है शादी की, तो हम सोचते हैं कि वो इंसान बहुत एग्रेसिव है या वो हमारे केयर नहीं करता, स्पेशली अगर हमारे फादर्स हैं। बट ये कार्ड आपको कह रहे हैं कि आपके भले के लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं सेकेंड वीक में, स्पेशली आपकी लव लाइफ में। मैं ये भी देख रही हूँ कि हैंगमैन आया है आपके कार्ड में। सो दैट मीन्स कि कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जिसके ऊपर आप थोड़े से स्टक हैं, राइट? कोई या तो आपके बारे में ऐसा सोच रहा है या आप ऐसे सोच रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर आप स्टक हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपको बिट्रे किया हो, झूठ बोला हो, चीट किया हो, यू नो, या आपको किसी भी वे में हर्ट किया हो। सो कार्ड्स आपसे ये कह रहे हैं कि दिस पर्सन जिस पे आप स्टक हैं, आप उस एक्सेप्ट कीजिए कि दिस पर्सन इज लाइक दैट, राइट? आप किसी की इनेट नेचर चेंज नहीं कर सकते, आप किसी की पर्सनालिटी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
आपको एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि दिस हैज़ हैपेंड, झूठ बोला, चीट करा या जो भी आपके बीच में कहा-सुनी हुई। एक्सेप्ट करेंगे, फॉरगिव करके मूव ऑन करेंगे, बहुत बेटर होगा। इफ यू वांट टू एंड थिंग्स एंड देन मूव ऑन, वो भी पॉसिबिलिटी है। एक्सेप्टेंस तो आपको लानी पड़ेगी। मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत लोगों को स्ट्रगल हो रहा है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, व्हिच मीन्स कि बहुत लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं, बट क्योंकि एक पास्ट में हमारा जो रिलेशनशिप था, वो अच्छा नहीं चला या हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो कहीं न कहीं हमें आगे मूव ऑन होने में डर लग रहा है। अगर हम किसी को लाइक भी करते हैं, तो हम पूरा अपने आप को जिसे कहते हैं ना, दिखा नहीं पाते। सो यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये हो गया है। एक्सेप्टेंस जितनी जल्दी लाएंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। लेट्स क्लैरिफाई मोर विद नॉस्ट्रेडामस कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर कैंसर। थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके चलेंगे, चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, डेफिनेटली चेंजेस हैं, एक्सेप्टेंस है, प्रोफेसी है, इंट्यूशन भी हो सकता है आपकी कुछ आपको गाइड कर रहे हो इस टाइम के अराउंड। ट्रांजिशन का समय है, सो आपकी लाइफ में मेजर ट्रांजिशंस भी हो रहे हैं। इंट्यूशन का इस वक्त ख्याल रखिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पार्टनर मेरे पे चीट कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पार्टनर ऑनेस्ट हैं, देन हो सकता है कि वो ऑनेस्ट हो। तो इंट्यूशन का बहुत बड़ा इस वक्त रोल होगा। एक्सेप्टेंस आपको लानी पड़ेगी। सैक्रिफाइसेस आपको बहुत सारे करने पड़ेंगे अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं और आप इसको आगे चलाना चाहते हैं। सो डेफिनेटली इट इज टोटली अप टू यू। एस्ट्रोनॉमर, बी लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज एस्ट्रोनॉमर फॉर यू। आई सी दैट आप या तो आपके पार्टनर बहुत ही बोल्ड हैं, बहुत ही नोबल हार्टेड हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है आप में या उनमें, सिंसियरिटी बहुत ज्यादा है, राइट? तो दे कैन बी अ पावरफुल चैंपियन और अ डिफिकल्ट पार्टनर। सो जिन पार्टनर के आप साथ हैं वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने बोल्ड हैं कि कई बार थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है, राइट? जब कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा बोल्ड हो, तो हर कोई ऐसे इंसान को हैंडल नहीं कर पाता। सो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जहां आपको प्रॉब्लम आ रही हो इस पर्टिकुलर इंसान के साथ। बट आई डू सी कि ये ऐसा इंसान है, स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, तो आई डू सी कि ये ऐसा इंसान है जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट तो लगेगा, बट दे विल स्टैंड बाय यू, यानी डिफिकल्ट टाइम्स में भी आपके साथ खड़े रहेंगे। तो अगर आप पास्ट में ही स्टक रहेंगे, तो आप ऐसे इंसान को वेलकम नहीं कर पाएंगे, आप ओपन दिमाग से नहीं सोच पाएंगे, राइट? तो एक बार लाइफ को फिर से मौका दीजिए, एक बार लव को फिर से मौका दीजिए। एकदम से अपने आप को क्लोज मत कीजिए, आगे बढ़िए। यू हैव टू मूव ऑन कैंसर, and trust me, it will lead you to a lot of stability, it will give you a lot of power, a lot of importance, authority। ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ये इंसान आपकी सुनेगा। थोड़ा सा बोल्ड हो सकते हैं, थोड़े से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे मीन वेल, आपका भला चाहते हैं, राइट? सो प्लीज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, पास्ट हर्ट से आगे बढ़िए और लाइफ को एक नया चांस दीजिए, तो आपकी लाइफ खूबसूरत होने के बहुत हाई चांसेस है सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में। तो अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करनी है, प्लीज कॉमेंट आई क्लेम दिस एनर्जी, आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, ताकि जितनी भी ये स्टेबिलिटी की एनर्जीज हैं, न्यू लव की एनर्जीज हैं, वो फटाफट से आपकी लाइफ में आ जाए। ओके, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।